हेलो डियर। इस कंसेप्ट के अंदर बिकॉज ये सबसे लास्ट कंसेप्ट है, तो इसके अंदर जितने भी बचे कुछ क्वेश्चंस हैं, जितने भी मिसलेनियस छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से करवाऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली बताने को ऐसे बड़े कंसेप्ट नहीं है कि डायरेक्टली आपको बताए जाएं, क्वेश्चन के माध्यम से ही ठीक ठाक बताए जाएंगे। और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मेरे बताने से पहले आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह आपने क्या करना है, क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले खुद ट्राई करना है और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है तो इसकी वैल्यू बताओ। भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हमने डिवाइड बाय ए फंक्शन अगर हम करते हैं, करने के तो कई तरीके हैं, लेकिन डिवाइड बाय ए फंक्शन करते हैं तो ईजिली हम आंसर तक पहुँच जाते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने पास गिवन क्या है, यहाँ पर अपने पास गिवन है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी कोस थीटा बन जाएगा। तो मैं ऊपर भी कोस से डिवाइड tan थीटा बन जाएगा। यहाँ पर मैं ऊपर भी कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे भी कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा, 5 tan थीटा, आगे कोस से कोस कट जाएगा, -3। नीचे भी अगर मैंने कोस से डिवाइड किया दोनों को तो 5 tan थीटा +2। तो जब आप एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली करोगे तो आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो कि 5 इंटू यहाँ पर tan थीटा बनेगा यानी कि 4/5, एक स्टेप का है, -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू यहाँ पर tan थीटा बनेगा 4/5 +2। 5 से 5 गया, 4 - 3 1, 5 से 5 गया, 4 + 2 6, आंसर इज 1/6 एंड दैट्स इट। करने को इन क्वेश्चंस को आप ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हो, और ऐसे कई क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर भी आपको करवाए हैं कि भाई जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या हो जाएगा, √41 हो जाएगा। एंड उसके बाद आप sin थीटा cos थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, और हमेशा cos थीटा से डिवाइड नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ अचीव हो जाता है। ठीक है, तो और क्वेश्चन करते हैं इसे प्रैक्टिस। अगर tan थीटा की वैल्यू 3/4 है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई यहाँ पर बताओ किस चीज़ से डिवाइड करूँ, यहाँ पर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा से। तो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों जगह कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा होगा 9/16 -2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 ही रह जाएगा बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। नीचे आ जाएगा 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा, अगेन 9/16 एंड आगे आ जाएगा जी +3। तो देखते हैं क्या मामला है। देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16। अगर आप ऊपर कैलकुलेट करोगे तो 4 दूनी 8, 9 - 8 1/4 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, नीचे भी डिनोमिनेटर में 4 आएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्यों लिखें 4 × 12, 12 और 9 21, तो 1/21 आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल। अगर tan अल्फा की वैल्यू 2 है तो क्या करें, बताओ क्या करें। किसी चीज़ से डिवाइड कर सकता हूँ, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस चीज़ को किसी भी तरीके से tan अल्फा के अंदर अगर मैं कन्वर्ट कर पाऊँ, बहुत ही खुशी की बात होगी जी। करने को हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में इजी रहेगा। तो ये क्या है, ये है 1/sin² अल्फा, और आगे है 1/cos² अल्फा। आप मन ही मन में ऐसे देखोगे, जो न्यूमरेटर है उसको मैं ऐसे देख रहा हूँ। अगर मैं sin² अल्फा से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो sin² अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर sin/cos tan आ जाएगा, तो tan अपने पास गिवन है। तो मैं ऊपर भी sin² अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी sin² अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर अपने पास आ जाएगा 1 - tan² अल्फा यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 1 + 4 एंड आंसर विल बी -3/5। खत्म कहानी। अगर आप बातों को समझते हैं प्यार से तो ऐसे बतेरे क्वेश्चन है जो ऐसे खत्म आप कर पाओगे एग्जाम में। क्लियर है। tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, साइन और कोस है। ठीक है, tan थीटा गिवन है,
अगर मैं कोस से डिवाइड करता हूँ तो शायद बात बन जाए, देख लेते हैं भाई बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो मैं ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कोस से डिवाइड करूँगा तो 8 इंटू साइन बाई कोस, तो साइन बाई कोस तो है भाई 10 जो कि है 2, यानी कि 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू कोस बाई कोस, ठीक है जी, वो तो 5 ही होएगा। साइन क्यूब थीटा बाई कोस, तो साइन क्यूब थीटा बाई कोस को मन ही मन में ऐसे देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज मेन अपना मकसद क्या है, टेन थीटा बनाना। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, अगर मैं कोस से डिवाइड करूँगा तो साइन बाई कोस तो टेन थीटा होता है, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है 2, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर। आगे अगर कोस से डिवाइड किया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, आगे कोस से डिवाइड किया तो सिर्फ 7, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताना जरा एक बार। 8 दूनी 16 और 5 21, क्या होता है जी 2 प्लस 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 21/9, यानी कि 3 3 9 3 7 21, 7/3, एंड दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा बाई टेन थीटा माइनस कोट थीटा इतना है तो साइन थीटा बताओ, तो इसकी शक्ल देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या याद आया आपको इसकी शक्ल देखकर, कंपोनेंडो डिविडेंडो याद आया कि नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, जी राक्षस के नाम से कम नहीं है कंपोनेंडो डिविडेंडो नाम, लेकिन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, आपको अलजेब्रा में बताया है। तो बिकॉज अपना जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, अपना जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, a प्लस बी ओवर a माइनस बी, तो इसे देखकर कंपोनेंडो डिविडेंडो एक बार एटलीस्ट याद आना चाहिए, उससे ये होगा नहीं होगा अलग बात है, याद आनी चाहिए जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखो। तो इसके ऊपर अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो ये a बाई बी बन जाएगा, इसके ऊपर लगाएं तो ये बन जाएगा। थ्योरी अलजेब्रा में करो, ठीक है, अगर नहीं आती है तो अलजेब्रा में जाओ। तो दोनों तरफ मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूँ और इसको मैं देख रहा हूँ 2/1 ऐसे, तो ये बन जाएगा जी टेन थीटा बाई कोट थीटा, और ये बन जाएगा 2 + 1 3, 2 - 1 1। कोट थीटा जब ऊपर गया तो टेन थीटा बन जाएगा, तो ऊपर जाकर ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो देयर फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू √3। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जी जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, ठीक है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 0 से 90 के बीच में है, तो साइन 60 क्या होगा √3/2, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल, ऑप्शन बी। फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो की फॉर्म में दिख रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ, तो यहाँ पर अगर मैंने CND लगाया तो ये हो जाएगा a/b, और ये क्या हो जाएगा 5 + 3 8, 5 - 3 2, ठीक है। ये सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है, अब ये काम मन ही मन में करने के हैं जी, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये आपका मन है, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कॉमिक्स के अंदर है, ये आप हो भद्दी सी शक्ल के, और ये आप दिमाग में कर रहे हो, ठीक है, कि 1/cos थीटा इंटू नीचे है साइन बाई कोस, साइन बाई कोस, तो कोस से कोस गया, ये 1/sin है, 1/sin की वैल्यू है 4, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, और उसने साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है जी। फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म दिख रही है आपको, तो चलिए जी लगा देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर यहाँ पर मैं CND लगाऊंगा तो ये हो जाएगा a/b, a प्लस बी a माइनस बी है तो ये हो जाएगा a/b, यानी कि साइन थीटा बाई कोस थीटा, और ये हो जाएगा 5 और 4 9, 5 - 4 1, तो यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 9। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है ये, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, टेन थीटा की वैल्यू अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 + 1 82, 81 - 1 80, so the answer is 41/40, that is option C। बहुत ही सिंपल, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अगर ये है तो भाई सीकेंड थीटा की वैल्यू बताओ, तो जी बता देंगे, इसमें कौन सी शर्माने की बात थोड़ी है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म में ये दिख रहा है, तो एक बार CND लगा देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो CND लगाने पर ये आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, फाइल लिखने की फुर्सत नहीं है अपने पास इतनी, ठीक है। और यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो p² + q² अपॉन p² - q²। मान लो आपके एग्जाम में ऐसा एंगल आ जाता है लेमड़ा, एग्जामिनर का कई बार दिमाग खराब हो, दारू पी रखी हो, तो ऐसे साइन लेमड़ा ऐसे क्वेश्चन बनाता है,
ये लेमडा वगैरह मत बनाना एग्जाम में, मान लो एक ही एंगल है तो थीटा बना लिया करो, ठीक है। दोस्त वाली बात बता रहा हूँ छोटी सी, ऐसे मतलब एक ही एंगल लेना था तो फाई कौन बनाता है भाई। और आपको लगेगा ये अपना क्वेश्चन है, नहीं 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है ACGL का, मतलब फाई दे रखा है उसने। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज वो 1/sin है ना, तो यहाँ पर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना पाओगे इसीलिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। परपेंडिकुलर जहाँ पर है p² - q² और हाइपोटेन्यूज है p² + q², तो ये क्या आ जाएगा 2pq, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। अब एग्जामिनर बोल रहा है जी सीकेंट 5 बता दो, प्लीज़ बता दो, अभी इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो अभी बता देते हैं। तो ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये बेस क्या है 2pq। अब ऐसी शक्ल का प्राणी कहीं आपको ऑप्शंस में दिखे तो ये रहा, इसने कर क्या रखा है, इसने जो हाफ है इसको बाहर ले रखा है और अंदर इसको सोल्व कर दिया है, तो ये p/q + q/p ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन P एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का पूछा हुआ। sin थीटा = 3 sin थीटा + 2 अल्फा, तो tan थीटा + अल्फा + 2 tan अल्फा, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल हम इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको स्ट्राइक ना करे, ठीक है। सोचो ज़रा, मैं डायरेक्टली बताने से पहले आपको हिंट देना चाहता हूँ, मैं ये हिंट देना चाहता हूँ कि यहाँ पर tan के आगे थीटा + अल्फा है, ठीक है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा + 2 अल्फा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो 2 थीटा + 2 अल्फा आता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 2 अल्फा, तो वो तो 2 अल्फा का हाफ है, ये इनके सम का हाफ है, तो सम का हाफ और डिफरेंस का हाफ, एंगल के सम का हाफ और डिफरेंस का हाफ कब हम लेते हैं, कौन से फॉर्मूलों के अंदर एंगल के सम और डिफरेंस का हाफ आता है, C+D वाले फॉर्मूले, 2 sin C+D/2 दोनों एंगल्स के सम का हाफ cos C - D/2। बोला तो थोड़ा सा टिपिकल होएगा, ऐसे स्ट्राइक होना इजी नहीं है, ठीक है, आगे से आप सतर्क रहेंगे। तो अब वो कैसे होएगा, वो होएगा जब मैं CND लगाऊंगा, इसके ऊपर मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा, तो उसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। अब देख लो ध्यान से, अगर आपको एक क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं भी हुआ तो दिल छोटा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कम चांसेस हैं कि आपको स्ट्राइक होता। तो CND लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, इट इम्प्लाइज दैट sin थीटा + sin थीटा + 2 अल्फा डिवाइडेड बाई sin थीटा माइनस sin थीटा + 2 अल्फा = 3 + 1 4 3 - 1 2। अब अगर मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाऊंगा sin C + sin D, अब एंगल का सम का हाफ और डिफरेंस का हाफ होएगा, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं, तो ये होएगा 2 sin A + B/2, 2 sin A + B/2 यानी कि थीटा + अल्फा इंटू कोस A - B/2, तो थीटा माइनस थीटा - 2 अल्फा, तो -2 अल्फा/2 तो माइनस अल्फा, बट कोस जो है वो माइनस को हजम कर जाता है, कोस मुर्गे की तरह है। मैंने ऐसा सुना है, जो जीके की बुक आती है ना, बस में 10 की 3 आती थी पहले, उसमें एक जीके की बुक होती थी, एक चुटकुलों की बुक होती थी, एक कुकिंग की बुक या कुछ भी बुक ऐसे बस में आती थी, 10 रुपए की 3 बुक, पतली पतली काले काले पेपर की, उसमें उससे मैंने जीके पढ़ाई है बचपन में। और उसमें था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कांच को भी हजम कर जाता है, तो उसमें था मुर्गा, तो ये मुर्गे जैसा है कोस, ये माइनस को हजम कर जाता है। sin C - D इट विल बी 2 cos A + B/2, और आगे क्या होगा sin A - B/2, तो अब की बार sin माइनस अल्फा आएगा, sin से हजम नहीं होता तो sin बाहर उल्टी कर देगा, sin अल्फा माइनस की, ठीक है। sin माइनस अल्फा में वो माइनस sin अल्फा बन जाता है, तो उस माइनस को कहीं पर भी लगा लो। अब देखो जी 2 से तो 2 कट गया, ओके, ये है sin बाई कोस, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा tan थीटा + अल्फा, और ये है कोस बाई साइन, तो ये कोट हो जाएगा। तो अपने इक्वेशन में तो सब कुछ tan है, तो उसको मैं नीचे लिख दूंगा tan अल्फा माइनस tan अल्फा = 2। क्यों ना -tan अल्फा को उधर ले जाया जाए, तो -2 tan अल्फा। अब ये माइनस का 2 tan अल्फा, इसको अगर मैं इधर लेकर आऊँ = के, तो प्लस का हो जाएगा,
प्लस का 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमसे पूछी है क्योंकि यही चीज़ वो पूछ सकता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके। tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अपने सामने क्या चीज़ है? यहाँ पर अपने सामने है एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 2 है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो मैंने आपको क्या बताया है, देन वो नंबर जो है उसकी वैल्यू 1 ही हो सकती है और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अलजेब्रा का कंसेप्ट है, x प्लस 1/x2 होता है, x की वैल्यू 1 है। तो tan और कोट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब वो नंबर की वैल्यू 1 है और उसके रेसिप्रोकल की भी 1 है। x 1 है तो 1/x भी 1 होगा, तो tan और कोट दोनों 1 1 हो गए। अगर एग्जामिनर यहाँ पर आपसे एंगल पूछ लेता तो tan और कोट दोनों 1 1 कब होते हैं? जब थीटा 45 हो तब। तो आप एंगल भी बता देते, लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं पूछा। मान लो कुछ और पूछ लेता, साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूछ लेता, इस इक्वेशन में पूछ सकता था, एंगल पता लग रहा है हमें। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1, कोट स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1, आंसर विल बी 2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बट बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ये थोड़ी ऐसे ऐसे 20 करा दूँ, अभी बोर हो जाओगे, अपनी नींद आ जाएगी, कौन उठाएगा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम दो, तो इसका मतलब उस नंबर की वैल्यू क्या है? बता चुका ना मैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, तभी ये पॉसिबल है। CHSL 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो फिर कोसेक की वैल्यू भी 1 है। अगर आपसे एंगल पूछता तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 है, 90 पर ये दोनों 1 1 होते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा। साइन थीटा की वैल्यू 1 है, 1 की कुछ भी पावर कर लो 1 रहेगा, 1 की कुछ भी पावर कर लो 1 रहेगा, तो 1 + 1 2, आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, सीकेंट एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2। तो फिर से वही कंसेप्ट, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है तो इसका मतलब उस नंबर की वैल्यू 1 है। सीकेंट एंड कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और उनका सम 2 है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू 1 है। 1 की पावर 16, 1 की पावर 16, 1 + 1 2, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, तो इस तरह के इक्वेशन कर लोगे ना, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 दे रखा हो। ठीक है जी, अब हम करते हैं जी कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बनती है। ओके, आओ, तो ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है, करो जरा एक बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आपको वो आनी चाहिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे पहले आनी चाहिए, ठीक है, और डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये सीकेंट एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीकेंट एक्स के अंदर द्विघाती समीकरण है, जो कि आपको आना चाहिए। तो सीकेंट एक्स की जो भी वैल्यू होंगी, जो भी इस इक्वेशन की रूट्स होंगी, वो सीकेंट एक्स की वैल्यू होंगी। तो उनका प्रोडक्ट तो है जी 2 और सम होता है, इसका साइन बदलना होता है, तो सम है जी +3। तो 2 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है जिनका सम 3 हो, यानी कि 2 और 1, 2 एकम 2। तो सीकेंट एक्स की 2 वैल्यू हो सकती हैं, 2 और 1। लेकिन सीकेंट एक्स के यहाँ पर जो भी नंबर हो उससे डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर है नहीं, 1 है, तो 1 से डिवाइड करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर कुछ और होता है 2 3 4 तो उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू या तो 2 है या 1 है। तो भाई साहब अब आप देखो, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है, तो सीकेंट एक्स 1 कब होता है? ये 1 तब होता है जब एक्स की वैल्यू 0 हो। तो ये तो नहीं हो सकता, एक्स जो हो वो 0 से बड़ा है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि सीकेंट एक्स की वैल्यू 2 ही हो सकती है। और उसने पूछा क्या है? एक्स का मान। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू 2 कब होएगी? जब कोस की वैल्यू 1/2 होएगी। कब होएगी? जब एक्स की वैल्यू 60 डिग्री होगी, 60 डिग्री पर। तो आंसर इस ऑप्शन सी। ठीक है जी, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका CGL 2019 ईयर 1 के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है? हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सोल्व करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमने बनानी है तो वो एक ही फंक्शन के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर कोस है, यहाँ पर साइन है, तो बताओ इसको साइन में बदलूँ या इसको कोस में बदलूँ? इसको कोस में बदलना आसान रहेगा, तो इसको कोस में बदलते हैं। ठीक है, इसको कोस में बदल कर ही क्वाड्रेटिक बनेगी।
तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा इज इक्वल टू 13। बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा के पहले नेगेटिव है, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बदसूरत लगता है ऐसे, तो इसको हम इज इक्वल टू के उस साइड लेकर जा रहे हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अदरवाइज लेकर जाना जरूरी नहीं है वैसे 5 कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन एक बार लिखनी तो पड़ेगी ही, तो क्यों ना सुंदर बनाए इक्वेशन को। इसको उधर लेकर जा रहे हैं माइनस 14 कोस थीटा, और इस 5 को भी उधर लेकर जाएंगे तो घटेगा, 13 में से 5 गए 8। ठीक है जी। तो अब जो कोस की वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी, हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट तो हो 8 पंजे 40, 40 प्रोडक्ट हो, ठीक है, और सम हो, इसके साइन को पलट दो 14, तो 10 और 4 सीधा सीधा स्ट्राइक कर रहा है, 10 चौके 40 और सम भी 14। लेकिन अब की बार यहाँ पर 5 है तो 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है जी। तो ये दो वैल्यूज आ सकती हैं कोस थीटा की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से। तो पहले वैल्यू आई जी 2, जो कि कतई नहीं हो सकती। कोस की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है, 1 से बड़ी नहीं होती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही वैल्यू पॉसिबल है कोस की, क्लियर है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि कोस की वैल्यू है 4/5, जहां से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना पाएंगे, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3। ठीक है, तो उसकी वैल्यू बताओ। सीकेंड थीटा क्या होगा जी, 5/4 प्लस कोट थीटा 4/3, कोसेक थीटा 5/3, टेन थीटा 3/4। ठीक है, 4 3 12, नीचे 12, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी नीचे 12 आएगा तो वो कट जाएगा, वो मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, 3 5 15 और 16 31, 4 5 20 और 9 29, 31/29, दैट्स इट। ओके, करो जी सॉल्व इसको। ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि साइन थीटा के अंदर बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की पावर 1 है। तो इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिखना चाहूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आऊँगा तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट तो 2 हो, यानी कि 2 को स्प्लिट करना है, और सम 3 हो, तो 2 एकम 2, सम 3 प्रोडक्ट 2, लेकिन डिवाइड करेंगे जी 2 से, तो साइन थीटा की वैल्यू या तो 1 होएगी या 1/2 होएगी। तो अब देखते हैं कि अब तो ये दोनों वैल्यू हो जाएं या फिर इनमें से कोई एक हो। कंडीशन देखते हैं कि थीटा जो हो 0 से 90 के बीच में है। अगर थीटा 90 के बराबर होता है तो 1 देता है, 90 के बराबर नहीं है, उससे छोटा है तो 1 तो नहीं हो सकता, सिर्फ हाफ हो सकता है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हाफ होएगी तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, और टीयर 2 का क्वेश्चन है। टीयर 2 में 2018 में CGL में पूछा गया। तो अब जो क्वेश्चन है वो करते हैं भाई। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री हाफ प्लस साइन 90 डिग्री 1 प्लस कोसेक 60 डिग्री 2/√3। तो ये हो गया 3/2 प्लस 2/√3। ओके, 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4/2√3, ये कहीं ना कहीं पर मिलेगा। अब नीचे जो डिनोमिनेटर हैं, यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर एक में रूट नहीं दिख रहा, तो इसका सीधा सीधा संकेत ये है कि नीचे जो रूट है उसे ख़त्म किया गया है। कैसे? √3 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही ख़त्म होगा और कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा 3 3 9 प्लस 4√3/6। ये है कहीं पे, ये रहा। ओके, ये देखो भाई, टेन थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो उसका मान बताओ, बताते हैं जी। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है साइन बाई कोस, ऐसे ही लिखते हैं साइन बाई कोस, माइनस कोस बाई साइन इज इक्वल टू 1/sin। इंटेलिजेंट बंदे ऐसे ही लिखते हैं। इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अभी ये सॉल्व हो जाएगा तो प्रॉपर लिखते हैं। इधर इसको लिख पाएंगे हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा साइन इंटू कोस, और उस तरफ क्या है 1/sin, तो साइन से साइन गया, सिर्फ कोस बचेगा जिसको मैं ऊपर भेज दूंगा कोस थीटा। ठीक है, मेरी बातों पर ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। इट इम्प्लाइज दैट कोस थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोस थीटा की पावर 1 है, तो यहाँ पर साइन थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अपने मन ही मन में। तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको उधर भेज देते हैं ताकि ये 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाए, और वहाँ पर अपने पास कोस थीटा है, यहाँ से 1 जाएगा तो -1 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक बन चुकी है। तो इसकी 2 रूट्स हैं, उनका प्रोडक्ट तो है जी -2, 2 और 1, प्रोडक्ट है -2 और सम है -1। -2 को मैं कैसे तोड़ूँ, 2 एकम 2, सम अगर -1 है तो 2 को -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो कोस थीटा की वैल्यू या तो -1 होगी या 1/2 होगी, ये दोनों हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने बता रखा है कि थीटा जो वो 0 से 90 है, तो 0 से 90 कोस थीटा कभी भी माइनस नहीं हो सकता, 0 से 90 तो पॉजिटिव होएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ यही पॉसिबल है। तो कोस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, वो तभी होती है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। ठीक है जी। वैसे कोस थीटा -1 कब होता है, कब होता है -1 बताओ, मेरे से क्या पूछ रहे हो, ग्राफ नहीं बताया क्या, ठीक है, खुद बताओ भाई, खुद ग्राफ देखो। 2 tan 60 यानी कि 2√3 माइनस कोस 60 यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू कोट 60, √3 1/√3 प्लस, मतलब 1 ही हो जाएगा, सीकेंट 60 बोले तो 2, तो ऊपर आ गया जी 4√3 -1 डिवाइडेड बाय, नीचे 2 आएगा, एक 3 ऑलरेडी है, 4√3 -1/6। ओके, एक्चुअल क्वेश्चन है 2019 टीयर 1 का, सीजीएल 2019 टीयर 1, ये भी 2019 टीयर 1 में पूछा गया था, तो एक बार कर दो जरा। +12 कोस बाई साइन इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है कि आपने एलसीएम लेना है, और कुछ आपके पास सारा दिख ही नहीं रहा होगा, तो एलसीएम ले लो, देयर इज नो अदर फोल्डर, यू कैन लुक साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन आएगा तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा -5√3 साइन थीटा, प्लस साइन से डिवाइड करेंगे कोस आएगा 12 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज़ है ये उधर जाएगी तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होएगी, तो ये ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, सिर्फ ये इक्वेशन रह जाएगी। अब हमारी इक्वेशन के अंदर साइन थीटा ऐसा टर्म है जिसकी पावर 1 की फॉर्मेट में है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइन थीटा की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। तो ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको साइन स्क्वायर थीटा में बदलो, तो इसकी जगह मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं मन ही मन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सोचूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं उधर लेकर जाऊंगा, मन ही मन सभी को उधर लेकर जा रहा हूँ परली टीम में, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो उस तरफ जाऊंगा तो 6 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका साइन बदल जाएगा, उधर जाएगा तो +5√3 साइन थीटा, प्लस 12 की जगह -12, सारी मंडली को हम उधर लेकर चले गए इज इक्वल टू 0, 0 को इधर भेज दिया, बस लिखने में मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए भाई साहब आप मेरी मदद कर दो, मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो -72 है, -72 है, इसको ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है, ठीक है, और जिनका सम जो है वो -5√3 है। तो मेरे को एक बात बताओ, 5√3 माइनस को तो भूल जाओ, 5√3 सम कैसे आएगा जी 2 नंबर का, तो तभी आएगा ना जब ऐसे होंगे 2√3 + 3√3 5√3, या फिर 1√3 + 4√3,
यानी कि दोनों के अंदर √3 होएगा। हाँ, कुछ बच्चे अब ये बोल सकते हैं कि सर ज़रूरी नहीं है, क्या पता ऐसे हो 1 + 5√3 एंड -1। ये देखो 5√3 आ गया। नहीं, अगर दोनों नंबर ऐसे हुए तो क्या होएगा, जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो उसके अंदर √3 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनके प्रोडक्ट में √3 नहीं है। तो वो तभी पॉसिबल है जब नंबर ऐसे हों कि 2√3 3√3, ताकि दोनों में √3 हो, प्रोडक्ट करने पर √3 कैंसिल हो जाए। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई है क्वाड्रेटिक में डिटेल में। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है? अगर दो ऐसे नंबर हैं कि भाई सम -5√3 है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा है, मैं करता क्या हूँ, मैं √3 दोनों को दे देता हूँ कि लो भाई मज़े मारो। तो मैंने इसमें से 2 √3 निकाल ले, 2 √3 का मतलब है एक 3, तो 3 निकाला तो 24 बच गया ना, 24 3 72, 24 3 72। तो 24 को अब दो हिस्सों में तोड़ना है 24 को, ताकि सम 5 हो। इस √3 का हिसाब तो मैंने कर दिया, यहाँ से 2 √3 निकाले, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट होने पर दोनों में √3 तभी तो आएगा ना, प्रोडक्ट हो गया 3 आएगा, तो यहाँ से तो 3 निकलेगा। दो नंबर हैं, अब यहाँ पर बच गया 24, यहाँ पर बच गया 5। तो 24 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि भाई जो डिफरेंस है वो 5 हो। 8 3 24, 8 3 24, 8 3 इनमें से एक नेगेटिव है और सम नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होएगा। दीज आर दी रूट्स, लेकिन डिवाइड करना है 6 से। ये एक्चुअल रूट्स हैं, एक्चुअल वैल्यू है साइन थीटा की। अब एग्जामिनर की कोई कंडीशन देखो, इनमें से एक वैल्यू खत्म हो जाएगी मैक्सिमम, नहीं तो नहीं भी होगी तो हमें क्या है। 0 से 90, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना साइन थीटा, 0 से 90 कभी भी नहीं हो सकता। और ये खाली नेगेटिव नहीं, ये तो मेरे ख्याल -1 से भी छोटा है, -1 से छोटा भी नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी कैंसिल होएगा। ठीक है, तो सिर्फ यही वैल्यू पॉसिबल है साइन थीटा की। ये क्या है, ये है 3 दूनी 6 √3/2। कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। पूछा गया इसका मान कोसेक 60 2/√3 प्लस 1/2, तो 4 + √3/2√3, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ऐसा, इतने गंदे क्या? अच्छा सीकेंड था, 1/2 भी नहीं होगा, सीकेंड 60 है ना, शायद छोटी सी गलती होगी। 2/√3 + 2, तो इस 2 को तो मैं कॉमन ले लूँ, तो अंदर बच जाएगा 1/√3 + 1, यानी कि 1 + √3/√3। ऐसा कुछ भी नहीं है, नीचे रूट है ही नहीं, तो मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो √3 × √3, इस 3 को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि एग्जामिनर ने निकाल रखा है, और ये √3 अंदर जाकर आपको देगा 3 + √3, 2/3 3 + √3, ऑप्शन डी। ओके जी, क्लियर है? ये बताओ जी, क्वेश्चन से हिंट मिल सकता है आपको? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोट थीटा की वैल्यू बताओ, कोट थीटा। इस इक्वेशन को अगर मैं कोस थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर साइन और कोस हैं, साइन के अंदर बनाने की करूँ तो भी साइन और कोस हैं, तो कैसे बनेगी? तो आप इसको, ऐसी इक्वेशन को आप बना सकते हो टेन और कोट में। कैसे बना सकते हो? कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो आप क्या करो मेरे भाई, आप साइन थीटा से डिवाइड कर दो। जहाँ पर साइन है वो तो खत्म हो जाएगा, जहाँ पर कोस है वो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया ना सब कुछ का हिसाब, या तो चीज़ खत्म ही हो जाएगी या कोट में कन्वर्ट हो जाएगी है। जहाँ पर नहीं है वो कोसेक बन जाएगा, जिसको हम कोट में बदल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन गया, कोस बाई साइन कोट, 3 कोट थीटा। इसको मैं मन ही मन कैसे देख सकता हूँ? मन ही मन देखो या पब्लिकली देखो, कोई नहीं रोकने वाला। 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट कोट प्लस कोट, 2 कोट, -3 कोट थीटा प्लस 1 = 0। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो ऐसी बनी है, ऐसे दो नंबर चेंज, इनका प्रोडक्ट 2 हो, 2 एकम 2 और सम 3 हो, यानी कि 2 को मैं 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, 2 एकम 2, ठीक है, और इस 2 से डिवाइड करूंगा। तो भाई साहब कोट थीटा की वैल्यू जो है वो या तो 1 आएगी या 1/2 आएगी। और उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है इंटीग्रल, पूर्णांक मान, इंटीग्रल वैल्यू। तो भाई साहब ये तो इंटीजर है नहीं, एक ही आएगी, ऑप्शन बी। ओके ब्रो।